कि समांतर। इंग्लिश सबका एक ही होता है, एवरेज। बात समझ में आ रही है ना? देखिए औसत क्या होता है, या ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए आपका ए है, बी है, सी है और डी, जिनका वेतन जो मान लीजिए 20 रुपये कमाता है, 30 रुपये कमाता है, आ रहा सौ में, और है 40 रुपये कमाता है, और ये कितना कमाता है भाई? 50 रुपये। ठीक है, तो एक ऐसा मान जो है जो इन चारों के अलावा दिखे, मतलब इन चारों के अलावा, मतलब 20, 30, 40, 50, इनमें से कोई भी मान दिखेगा नहीं। आ रहा समझ में ना? नहीं 20 दिखे, ना 30 दिखे, ना 40, ना 50, मतलब एक ऐसा वैल्यू जो है जो इन चारों के बीच में हो। जैसे 20 बड़ा छोटा है और 50 क्या है? बड़ा है। इन दोनों के बीच में, ठीक बीच में नहीं, कुछ भी हमारा हो सकता है, वही हमारा क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। मतलब जितने भी संख्या दी गई रहती हैं, जितने भी संख्या दी गई रहती है, उसके अलावा जो मान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। यहाँ ध्यान समझिए, क्लियर है ना? खैर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। देखिए औसत जो होता है, नोट है औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की पदों की। ठीक है, ये आपका होता है। या ये भी आप जानते होंगे कि योग बटा संख्या भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? योग बटा क्या कर सकते हैं? संख्या। या इसी का नाम क्या है? पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ ध्यान है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब मैं कहूँ योग बराबर क्या होगा? बात यही है ना? पूरा हो जाएगा। योग बराबर क्या होगा? देखो जी, औसत गुणे, अगर तुम्हें योग पूछूं तो क्या बोलेंगे भाई? औसत गुणे संख्या। क्लियर है? अगर जो मैं कहूँ संख्या बराबर क्या होगा? बोलिए। देखो संख्या यहाँ भेज दीजिए, औसत को नीचे, तो क्या हो जाएगा भाई? योग बटा औसत। क्लियर है? ये चीज है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, यहाँ देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है, जैसे ये चीज है, फार्मूला है, रख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एग्जाम्पल, यानी कि 10 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे और 40 दे दे और क्या दे दे? 50। इसका औसत बताना। क्या बताना है? औसत को हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज। कुछ नहीं, पदों का लेके पद क्या होते हैं? पद का मतलब देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो इसी को हम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पद। तो पदों का योग तो सबको जोड़ दीजिए, 150 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटा पदों की संख्या, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा ऊपर? 150। कितना आ जाएगा? 30। यही क्या होता है? यही हमारा एवरेज। क्लियर है? होगा। यहाँ ध्यान से अब जान लीजिए कि औसत जो होता है ये आपका ठीक बीच की संख्या होता है। औसत क्या होता है भाई? ठीक बीच की संख्या। याद रखिएगा हमेशा, ठीक बीच कहने का मतलब ये है कि इसमें कितने पद हैं? 5। तो ठीक बीच की संख्या मतलब 2 इधर से छोड़ दो, तो भाई जो बीच वाला है यही क्या हो जाएगा? एवरेज। क्लियर? समझ में आ गया? तो ठीक बीच की संख्या मान ली 5 उंगली है, ये 5 उंगली में ठीक बीच वाली उंगली यही होगा ना? मतलब 2 इधर आप छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, यही आपका क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ ध्यान समझिए, देखिए इसके अलावा तरीका क्या है? देखिए एक और रूल हम अप्लाई करेंगे। जैसे जब अंतर समान हो, इसका अंतर कितना है? 10, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर 10। यदि अंतर समान होता है तभी ये रूल अप्लाई होगा, वरना ये रूल जो है आपका अप्लाई नहीं होगा। डिफरेंट क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यार असल में अंतर समान कहने का मतलब ये है, या तो अंतर एक के हो
या तो 2 का हो या 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, डेफ जेड डैश इनफाइनाइट। मतलब जो अंतर समान हो तो जो ठीक बीच वाली संख्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सभी लोग को। तो देखिए 10-10 का अंतर है, यही हमारा बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत। क्लियर है, या 20 तरीके से लगा सकते हैं या जोड़कर लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसी तरह लगाइएगा जो अंतर समान होगा। अब याद रखिए इसके अलावा क्या तरीका, हमेशा हमेशा याद रखिएगा ओ आर करके है, पहला और अंतिम जोड़ 10 प्लस कितनी संख्या है, 2, तो 2 संख्या है ना, तो बटा 2, इस तरह को बटा 2 का मतलब 30। क्लियर, इन दोनों को हम जोड़कर आधा कर सकते हैं, 50 10 60, 60 का आधा 30, या फिर इन दोनों को हम जोड़कर भी आधा कर सकते हैं, वही माना है। देखिए 40 20 60 का आधा 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो ओ आर, यानी 20 प्लस 40 बटा 2 यानी 60 बटा 2 का मतलब 30 अंक 30 आ जाएगा। क्लियर है, एक कब तरीका अप्लाई करेंगे, जब अंतर समान हो। अंतर समान होने का मतलब चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6। अब यहाँ देखिए इसके अलावा जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एवरेज बताइए सभी लोग। सुनिए कितनी संख्या है, 9। तो देखिए ये देखिए इधर से 4 छोड़ दीजिए, इधर से ये क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर कितना आ गया। क्लियर, देखिए यहाँ ध्यान समझिए, एक अप्लाई कर रहा है, अंतर एक का है नहीं, कुछ भी अंतर मतलब समान अंतर होना चाहिए मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना, अंतर समान होना चाहिए। तो ठीक बीच वाली जो संख्या होता है ये आपका एवरेज कहलाता है, या इस तरीके से इसमें जोड़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आता है तो आप जो है इस तरह लगाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ओवर करके एवरेज याद करना है, तो पहला उठा लीजिए और अंतिम अब याद लीजिए 10 का आधा, ये 2 से इसीलिए भाग कर रहा है क्योंकि 2 संख्या ले रहा है, इसीलिए जो हम 2 से भाग कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ना देखिए आप इसको इधर से आप दूसरा उठा लीजिए, इधर से दूसरा, शुरुआत से दूसरा और अंतिम से दूसरा, उसको जोड़ दीजिए तभी भी इसका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है, इसको दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखिए जैसे मान लीजिए 100 ले लें, 150 ले लें और 200 ले लें और 300 ले, इसका बताइए एवरेज सभी कितना है, 200 हां 200 भाई कितना है, 250। कितनी संख्या है, 4। सबसे पहले चेक करेंगे अंतर कितना, इसमें अंतर समान है। और जब समान होता है तो देखिए मान लीजिए इधर से 2 छोड़े, इधर से 2 छोड़े, यही जो बीच वाली संख्या है वही आपका होगा। तो अब देखिए कि 150 और 200 के बीच में कौन सी संख्या होती है, 175 ना। 150 में 25 जोड़ेंगे तो 175 और 25 जोड़ेंगे तो हमारा 200। अरे भाई मैं कहूँ 150 और 200 के बीच में कौन सी संख्या, तो 175। एवरेज कितना आ गया, 175। इस तरीके से नहीं आ रहा है तो पहला उठाइए 100 प्लस 250 बटा 2, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 350 और 350 का आधा कितना आ जाएगा, 175, यही आ जाएगा आपका एवरेज। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और समझिए, चलो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 5 छोड़िए 20 25 30 35, चलिए आप बताइए कितना आएगा, आप बताइए। बोले क्या करेंगे, बोलिए सब इधर देखिए अंतर 35 को जोड़ना, देखो 20 5 25 5 30 तो 25 और 30 के बीच में 17.5 रुपया उधर 2.5 रुपया उधर,
तो 27.5 से ना होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा 5.5। क्लियर है? आगे सब ओवर या फिर जोड़ करके पहला उठाइए और अंतिम उठाइए और इसी को क्या कर दीजिए भाई, अधिया दीजिए। 55 का आधा कितना आ जाएगा 27.5। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर? तो ये तरीका जितना बताया है उसमें अप्लाई करेंगे जिसमें अंतर क्या हो भाई, समान हो। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो अंतर समान हो असमान जो दिया हो सब में ये अप्लाई हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए इतना लिखिए। और 30 है 40। इसका हमें औसत बताना है। क्या बताना भाई? सबसे पहले एग्जाम में अंतर चेक करें। अंतर कितना है इसका? इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर। ये बताइए अंतर समान आ रहा है? रीजनिंग वाला मैथ न लगाइएगा, प्लस जोड़ा है 5, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, ठीक है? अब देखिए अंतर क्या है, अलग अलग नहीं, मतलब अनटेंडम अंतर है। क्यों? जब अनटेंडम अंतर रहता है तब कैसे क्वेश्चन लगाते हैं? यहाँ ध्यान से देखिए, जो बता रहे हैं सुनिए। पहला तरीका है आप जोड़ दीजिए पदों का योग, जोड़िए सबको। जोड़ रहे हैं 10 20 बोलो 30 25 55 35 55 35 90 30 120 और 40 100 कितने पद हैं? 6 से भाग कर दो। 6 से भाग कर दूनी और 6 दूनी 12 4 छठवा का आ रहा है मतलब करो छठवा के 36 26.6 लगभग, मतलब 7 भी कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? ऑप्शन क्या काट दिया जाए। अब देखिए या तो इस तरीके से या ये बताइए सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। यहाँ तक क्लियर? देखिए सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 40। इन दोनों के बीच जो संख्या दी गई रहती है उसी में से एक संख्या लेते हैं और वह संख्या ऐसी लीजिएगा जिसमें अंतर लेने पर इन सभी संख्याओं में मतलब कम से कम आए। आ गया समझ में? तो क्या ले लिया, चाहे 25 ले सकते हैं या तो 30 ले सकते हैं, जिसमें अंतर कम है 25 क्या ले, चलिए 25 ले मन कर रहा है। ये माना गया कि एवरेज कितना अभी 25, ये आपका 25 ये माना गया। तो अब तुलना करिए, यह कितना कम है? 25 में से कितना घटा दे 10 आ जाएगा -15। क्यों? अरे बोलो जो इसमें से कितना घटा दे -5 मत बोलिए, इसमें से कितना घटा दे 5 घटाएंगे तब ना आएगा 20। आई कट गया -5 और प्लस कट गया कैंसिल। अब यहाँ ध्यान 40 का लीजिए, 40 भी है कितना प्लस ये भी कट गया। छोटा हो रहा है कि मतलब एक ऐसा मान लेना है आप लोगों को कि अंतर क्या आ जाए मतलब कम से कम है, ठीक है? अब बताइए है एक्स्ट्रा है 10 एक्स्ट्रा है 10 बचा है, कितने में एक्स्ट्रा है? अरे भाई 6 संख्या है ना 6, या देखिए जितना बचता है उसको लिख लेते हैं ऊपर और जितनी संख्या दिया तो उसको माफ कर दो। तो बताइए कितना आ जाएगा, 2 बचे 10 2 3 6, तो देखो कितना आएगा 3 करना है। अरे बोलो जी 3 3 3 6 18 3 6 आएगा नहीं? तो बोलो आएगा। तो अब ये देखिए ये प्लस में आ रहा है ना, प्लस 10 है तो प्लस में आएगा। और जो एवरेज माने हैं आप इसी में जोड़ दीजिए 1.66 मतलब 6.6। किसी को परेशानी है बोलिए राम अच्छा अरे स्वर में क्यों ऋषिकेश कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलो जी आगे यहाँ देखिए पहला हो गया बाद में दूसरा दे जैसे मान लीजिए हम दे दें 152, ठीक है 154 दे दें 160 दे दें 158 दे दें 170 दे दें 165 दे दें 167 दे दें। इसका औसत बता
पदों का योग बटा पदों की संख्या। यदि मान लीजिए जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा ना, हाँ बड़ा बड़ा डाटा है। तो अब सुनिए ट्रिक है, सबसे छोटा अरे देखो सबसे बड़ा और इनमें जो मन करे वो ले लीजिए। ऐसा लीजिए कि इसमें अंतर लेने पर चाहे प्लस में चाहे माइनस में कम से कम अंतर है। क्लियर है? तो क्या लेंगे? आपका मन कर रहा है 160। हाँ एक ऐसा मान सेलेक्ट करते हैं कि अंतर क्या आना चाहिए भाई, कम से कम। कितना घटा है भाई? आई आई माइनस 2 आई प्लस 10 आई कुछ कटेगा, कुछ कटेगा। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। 8 2 10 देखो 8 2 10 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 10 ये कट जाएगी। क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? तो अब देखिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 7 है 5 है, क्या ऐसे प्लस 7 है माइनस 6, इसमें प्लस 1 बचेगा। अब प्लस 1 बचेगा आई प्लस 5 या ऐसे समझो 7 5 12 में 6 जाएगा। क्लियर है? बोलिए भाई ये 6 है कितनी संख्या आ रहा है तो क्या कर देंगे भाई 7 बस यही तक दिया ही रहेगा। 7 मान लीजिए और आगे बढ़ 7 56 कितना बचेगा 4 तो 36 कैसे होगा? 7 बचे देखिए 7 56 हुआ। भाग के नहीं आ रहा है ना, पढ़े होंगे 2 3 में, हाँ 4 5 में पढ़े होंगे तो बार बार में भाग दिखाना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ देखिए 7 56 4 बचेगा 7 बचे पड़े ना, तो फर्स्ट कर ही सकते हैं। 0.85 प्लस में आ रहा है ना, प्लस में तो 160 जो माने हैं IC में 0.85 जोड़ दीजिए 160.85 इसका क्या आ जाएगा? क्लियर है? इसको दिक्कत परेशानी लिखिएगा बाद में। हमारा मन कर रहा है यहाँ जोड़ने के लिए 160 प्लस 0.8 कितना आ जाए 160 10 यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बताइए 190 195 102 98 105 इसका बताइए सबसे छोटा सबसे बड़ा 195 है। बड़ा बड़ा डाटा आ रहा है सही है। सबसे छोटा सबसे बड़ा तो इन दोनों के बीच में क्या लेना? अच्छा 95 थोड़ा हाँ चलिए सही कितना क्या करेंगे -5 घटा देंगे और है आई 95 प्लस आई बोली संगम वो दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब देखिए -5 7 3 10 थोड़ा या तो सब प्लस वाला जोड़ लीजिए 7 3 10 10 10 20 में 5 जाएगा। ये देख 5 वो भी प्लस का। अरे भाई 7 3 10 10 10 20 में से 5 जाएगा 15 ना बचेगा। 1 2 3 4 5 से भाग कर मान दिया प्लस 3 कितना माने हैं 95 में। अब 95 में आप कितना जोड़ देंगे भाई 3 आपको क्या जाएगा? ठीक है सर जी 98 तो उसमें क्वेश्चन में दिया है दिमाग में 98 है। या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है आ सकता है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है आ सकता है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? जैसा मैं कहूँ 1 2 3 100 इसका एवरेज कितना होगा? 51 नहीं सर जी 50 5 होगा इसका एवरेज। मान लीजिए 10 20
1000 दिया, इसका एवरेज 1000 प्लस 10 बटा 2 505 2 4 6 8 2000, इसका एवरेज 2002 प्लस 8 8 10 12 10 10 52, इसका एवरेज 52। अभी मैं बताया हूँ कि अंतर समान रहेगा तो ठीक बीच वाली संख्या उठा लेंगे। ठीक वाली संख्या लौकाई नहीं दे रहा। हाँ, लौकाई नहीं दे रहा है। देखिए अंतर तो समान है, और जब अंतर समान है तो दूसरा जो तरीका बताए हैं कि आप पहला उठाइएगा और इसी को क्या कर देंगे भाई, इसी को अधिया देंगे। क्लियर? अभी नहीं कि बैठ करके जोड़िएगा पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो कठिन काम होगा। अगर जो अंतर समान है, यहाँ जब दिखे डैश 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 डैश, ठीक है, तो आप हमेशा पहला उठाइएगा और अंतिम उठाइएगा, उसी को आधा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, इसका अंतर समान है 10 20, इसका मतलब 30 40 जाएगा हमारा 1। तो क्या कर देंगे बताइए? हाँ, कितना 10 और 1 बटा 2 कितना है? 505 जी, 1000 10 में बटा 2 500। चलो जी, इसका बता दीजिए 2 4 6 बोलो 1000। किसी को परेशानी? इसका बताइए। सुने भाई, देखिए शुरू से नहीं दिया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है कि शुरू से दिया हो या न दिया हो, अंतर समान होना चाहिए। तो क्या कर देंगे आप तो दोबारा, इसका मतलब 8 प्लस 52 बटा 30। यहाँ तक क्लियर? आगे सुन में, तो इसको भी लिख लीजिए। अब इसके बाद रूल डालिए। क्या देखिए समझिए, जैसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछता है, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या है? कितना होता है भाई? प्रथम 100 का स्क्वायर कर देंगे। योग नहीं पूछा, औसत पूछा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत। तो इस तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए जितने लोग संख्या पद्धति पढ़े हैं, उसी से रिलेट करके आप पढ़ेंगे औसत जो है, तो आपके सब क्वेश्चन लग जाएंगे। आप देखिए समझिए, पहले जो है मैं जो लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड तो थोड़ा जानकारी दूंगा। देखिए समझने के लिए देखिएगा बात। प्रथम n, पहले ही बताइए विषम संख्याओं का 1 3 5 7 9 11 13 15 19 प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये भाई योग आ जाएगा तो औसत नहीं आएगा। पदों का योग बटा पदों की संख्या, समझिएगा क्या होता है भाई। सुने, अगर जो पूछे कि प्रथम, यही बता दे रहा हूँ, यही पर बता दे रहा हूँ जो लोग नहीं पढ़े संख्या पद्धति। प्रथम n विषम संख्याओं का 2 तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। देखिए यहाँ योग है और यहाँ क्या है, औसत। देखिए जो लोग संख्या पद्धति पढ़े होंगे, जान रहे होंगे, मैं एग्जांपल दे दूं कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। जो लोग पढ़े हैं बोल रहे हैं 3 को विषम संख्या लेना। तो प्रथम का मतलब कर सकते हैं शुरुआत 1 से कर सकते हैं, ठीक है। अरे तो आप 1 3 को लेना, 1 3 5 योग कर सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? कुछ महसूस हो रहा है? अगर जो मैं 4 कहूँ, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत योग। 4 जो है सम है, लेकिन ये संख्या के बारे में कह रहा है कि 4 को जो है विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो बोलिए 1 3 5 जोड़िए, कितना आएगा? कुछ दिख रहा है? मतलब 3 कहा है विषम के लिए, 3 जोड़ देंगे, 3 का वर्ग 4 कहा है, तो 4 का वर्ग 16। क्लियर है? तो योग के लिए क्या होता है भाई, n
स्क्वायर होगा। यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी है क्या? अरे बोलो जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? चलो आगे यहाँ क्या समझिए। ये तो योग और संख्या पद्धति तो पढ़ा नहीं रहे। अब औसत यही करें तो औसत बराबर का होता है भाई योग बटा संख्या। योग हमारा यानी स्क्वायर और संख्या कितनी n से कटेगा तो हमारा 2 बचेगा। क्यों? और n बचेगा यानी स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं n गुणे n। एक n बचेगी तो हमारा कितना आ जाएगा? आपका n आ जाएगा। किसी को परेशानी है नहीं? इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो यही मैं क्वेश्चन दूँ। क्या देखिए समझो। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? देखिए n है तो मतलब जो दिया रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मैं कहूँ प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत 40 से होगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50 है। बोलिए समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर जब मैं यही सम की बात करूं कि प्रथम n सम संख्या, यहाँ देखिए मैं योग नहीं बताऊंगा, औसत क्या हो? औसत सुनिए, प्रथम n है ना, ठीक है, योग ही बताते हैं, उसका बताया तो इसका भी बताया। अगर यही मैं कह दूं प्रथम 3 सम संख्याओं का, 3 से बहुत लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं 3 विषम में कैसे सम बोल रहे हैं। प्रथम देखिए 2 सम संख्याओं का योग, तो 2 सम संख्या तो एक 2 होना चाहिए, 2 हो गया और एक जोड़ दीजिए। प्रथम 3 कहते हैं 2 4 6 6 4 10 2 12। प्रथम 4 कहते हैं 2 4 6 8। बोलो जी 12 है 12 कुछ महसूस हो रहा है? 2 है तो 2 के आगे बढ़ जाए 2 है गुणा कर दे। अरे बोलो तभी तो आएगा 6 है। 3 है तो 3 के आगे बढ़ जाए 3 4 भाई 4 है तो 4 बचे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया सभी लोग? यहाँ से क्लियर यही हो रहा है कि भाई आप जानते हैं ना, ये आपका देखिए n का मान ये रख लीजिए और एक जोड़ पूरा कर दे रहा है। अरे बोलो देखो 2 है तो 2 रखो 2 2 है 3 है तो 3 रखो 3 है 4 फार्मूला ही रटने के लिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। घर पे जाके जीएस की तरह रटे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है। इस समझ गए होंगे तो आपका लग जाएगा, ठीक है। समझना ही हो तो जाके रख लीजिए। कुछ लोग रटने में माहिर होते हैं, रटने में आनंद आता है, समझने में कम आनंद आता है। सुनिए योग n प्लस 1। अगर जो मैं ये औसत कहूँ, औसत योग यही है ना। अब बताइए भाई संख्या कितनी है? क्यों लिख रहे हैं? संख्या कितनी है? कितना? समझ आ गया ना? तो ये चीज देखिए जब समझाया जाता है बार बार आप हमेशा लिखते हैं इसलिए कम समझ में आता है। खेतों में पानी नहीं सींचना है, भागना है। बोलिए चलो धान काटिएगा तो परिया में काट लीजिएगा, गाड़ी में आए जाना। प्रथम n सम संख्याएं है, ठीक है। यहाँ सम संख्याओं का प्रथम n सम संख्याओं का औसत कहेगा मध्यमान। कई बार मध्यमान कह के पूछ देता है एग्जाम, बहुत लोग कंफ्यूज है मध्यमान क्या होता है, ये पढ़ेगा नहीं किया। समांतर माध्य क्या होता है ये भी नहीं पढ़ा है। ये सब अपडेटेड सब क्वेश्चन है जो लिखे हैं मध्यमान या समांतर, ये कंफ्यूजन चीज है। औसत आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर सिलेबस में दिया समांतर माध्य तो ये जानिए कि औसत है, ठीक है। तो चलो क्या होगा भाई, ये छोड़ दीजिए। इससे क्लियर क्या होगा कि प्रथम n सम विषम संख्या कहेगा उसका औसत तो यानी होगा, सम कहेगा तो अब एग्जांपल से समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं कहूं कि भाई यहाँ ध्यान समझिए कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का
बोलिए सभी लोग। औसत कितना होगा भाई? 11। चलो जी, मैं कहूँ प्रथम 100 विषम संख्या, विषम संख्याओं का औसत कितना आएगा भाई? देखो यहाँ ध्यान से समझो, ये मत कंफ्यूज, 100 सम संख्या है, ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करता है क्या है जो नाम दिया उसी को, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब ये कहे कि 100 कैसी संख्या तो सम, ठीक है, लेकिन 100 गो भी सम संख्या आ रहा है उसका औसत, तो क्या कर देंगे भाई? 100 ही आएगा। चलो आगे प्रथम 40 सम संख्याओं का बताइए सभी लोग कितना आएगा? क्या है? एक जोड़ देंगे 40 में तो जोड़ेंगे। अगला प्रथम 200 सम, अभी मैं यहाँ 201 ले लूं, ठीक है, संख्या 201 विषम, ठीक है, 201 ऐसा 201 क्या है? विषम संख्या, ठीक है, लेकिन 201 सम संख्या लेना, मतलब 2 4 6 8 इतना, ठीक है। एक आधार क्या बतिया रहे हैं, दोनों लोग एक पास मत बने संख्याओं का औसत, तो क्या करेंगे? 201 है तो 201 में जोड़ देंगे 200। यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी नहीं ना? ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में, कि भाई लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, कुछ याद आ रहा है? यानी कि एग्जाम भी इस तरह दे सकता है, लिख दे रहा हूं हिंदी में, लगातार, तो थोड़ा सा टफ होता है, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं, शांत रहे, संख्याओं का योग भूल जाए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। इसका मतलब है क्या कि अब देखिए हम पढ़ाए होंगे, जितने लोग को याद होगा तो बोल देगा भाई, इसका योग कितना होता है भाई? 2n+1/6 बोलो जी। हाँ बिल्कुल, n+1 2n+1/6 बहुत ही पॉपुलर ये सब फार्मूला है, एकदम जुबान पर याद हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो सुनिए क्या ध्यान समझिए, औसत पूछा है तो n को हटा देंगे, बस वही रख देंगे। अब अगर यही मैं कह दूं औसत, n को हटा देंगे, योग सुने, योग इतना है असंख्या, बोलो, अरे बोलो जी, संख्या या बड़ा कट जाएगा, योग बटा संख्या, तो n से n कटेगा तो n+1 2n+1/6 हो जाएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, डंडे से मार के याद करवाएंगे। तो सुनी, लगातार या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का औसत, तो बोलिए भाई क्या होगा? n+1 2n+1। याद है? सुने, याद करने का तरीका ये दिख रहा है, यही लिख लीजिएगा, ठीक। अभी और दीजिएगा, यही 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। आई ले जाके एक बार और छाप दीजिए, 2n+1 बस, इसको ले छापिए, हटा दीजिए, नहीं समझ। तो जरा बोलिए क्या होता है भाई? n+1 2n+1/6। क्लियर? समझ में आ गया? बोलिए रघु, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए क्या ना क्लियर है? एग्जाम्पल बता, जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, डैश डैश 10 का स्क्वायर, 10 नहीं लेंगे, चलो 10 इसका औसत। तो इसको लगाने के लिए दो तरीके बताएं सभी, सबका वर्ग करके जोड़ करके 10 से भाग कर दिया आंसर है। मान लीजिए 10 है तो आप इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन अगर जो मान लीजिए 400 दिया 500 दिया तब क्या करें? दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तब कैसे लगाएंगे यहाँ देखिए, कैसे लगाएंगे? यहाँ शांत रहो, तुम 9 बजे आओ सर जी, उनको 9 बजे बुलाइए। हाँ बुलाइए। n बराबर कितना दिया? 10। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा क्लियर आना चाहिए। n बराबर 10, ठीक। हमको छिलवाई हमारे
n बराबर 10। यहाँ तक क्लियर है? 2:30 बजे तक क्लास रहता, हालत खराब हो जाता, जाते ठीक, पूरा एनर्जी के साथ पहला क्लास लेते हैं, ठीक है। 9 बजे में थोड़ा डाउन होते हैं, 12 बजे एकदम लेटेस्ट पढ़ाते हैं, ऐसा ना हो। तो ये देखिए वर्गों का योग, ये क्या है? औसत पूछ योग। देखिए 2 तरह के योग पूछता, औसत योग वाला संख्या पद्धति में होता है, औसत में बता। मान रखिए n बराबर 10 1 11 10 11 हो जाएगा 10 20 11 लिखिए वहाँ। अच्छा ध्यान दे रहे हैं। तो देख ये क्या होगा? 30 सते 3 दूना 11 सते 77 का आधा, 37.5 अरे 2 3 6 2 8 38.5। यहाँ तक किसी को परेशानी? चलो एक यहाँ देखिए एग्जाम, दूसरा भी समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए सभी लोग, अगर जो मैं कहूँ, याद रखिएगा, यहाँ देखिए लगातार होना चाहिए। अगर बीच से उठा कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा। तब मैं जो है इस तरीके से जो बीच वाला देगा, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। अरे माइनस अभी डायरेक्ट हो गया ना। चलो ये 20 का स्क्वायर का, इसका औसत बताइए सभी लोग। 20 1 21 40 लगातार होना चाहिए। हाँ 21 गुणे 41/6 20 20 से 21 20 दूनी 40 बटा काटिए 3 दूना 7 करना 143.5। क्लियर है? तो ये चीज सिर्फ आपको यही मेन चीज हमें दिखाई, रटने वाला चीज है, इसको रट लीजिएगा, बाकी सब वही है, ट्रिक पर है, तो इसको लगाइए, लिख लीजिए। सब क्या है? n + 1 का स्क्वायर 4 होता है। कैसे बैठो? साइज बैठो, तुम इसका रहे अल्लाह हदीस बैठ गए सीधा बैठो। सही कैसा? आए जिस ससुराल में जाते नहीं, लात तो घर भैंस के तरह सो जाते हैं। भारत देश के युवा है, आप लोग जो है बुढ़ा जा रहे हैं। हाँ शादी भी हुआ ही नहीं, तभी बुढ़ा जा रहे हैं। हाँ ऐसा लग रहा दुनिया में कोई है ही नहीं। बड़ा टेंशन, शांत रहे। क्या करेंगे सर? बड़ा टेंशन रहता है। चलिए यहाँ देखिए, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का संख्याओं के घनों का औसत। n का स्क्वायर। आप एक मूवी देखे होंगे, ये उसका जो शो पे आता है वो कपिल शर्मा, एक मूवी है, किसको कहता है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत? ये बताइए। आजकल की युवा शादीशुदा है लोग लगता है। यहाँ देखा, अरे भाई टेंशन। यहाँ देखा, अगर जो 1Q 2Q n Q, इसका अगर जो योग कहा जाए तो क्या होगा? n + 1 का स्क्वायर 6 होगा, नहीं 2। शांत रहिए। प्राकृतिक वाला यार क्यों बात कर, तो क्या होता है n + 1/2 का। ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, मजबूरी आप लोग का, एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ शांत रहिए। ये क्या है? n + 1/2 का होल। ये योग वाला होता है, इस संख्या में संख्या पद्धति में पढ़ाया गया है, ठीक है। अभी मैं याद करवा दूंगा। ये बताइए सम वाला क्या बताएं इसके पहले? यही बताएं, यहाँ n + 1 बताएं ना, बोलो। योग वाला आइए आधा करके इसी कवर कर दी। ये प्राकृतिक वाला ही संख्या का योग होता है, n + 1/2 का होता है, नहीं होता? लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका n + 1 होता है ना, /2 होता है। और इसी का वर्ग कर दे तो घन वाला आता है। और हम पूछ रहे हैं कि भाई इसका औसत, तो सुनिए
घात इस पर भी तो होगा ना, इतना आसान नहीं है, इस पर भी घात 2 होगा, होल स्क्वायर बटा 4 इस पर भी 2 होगा, 4 यहाँ से क्लियर। सुना ये हमारा कहा गया भी योग कांस बता रहे कैसे आ रहा है। अगर जो यही औसत कहूं n से भाग दे दीजिए, तो आप n से भाग कर दें, हाँ, तो n क्यूब हो जाएगा। मैं लिख कर बार नहीं मैं समझा यहाँ n से जब भाग करेंगे तो एक n कटेगा, एक n बचेगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर भाई। तो इसको आप रट जाइए, और रटने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे आप याद करेंगे, ठीक है, इतना बता सकता हूँ। तो क्या होगा भाई, बोलिए सभी लोग, n प्लस 1 होल स्क्वायर भाई, क्लियर है। बस ये जानिएगा कि इसी से इसमें भाग कर देंगे, दो दूनी 4 मतलब कटेगा, मान लीजिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बोलिए भाई क्या होगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर भाई, यही आपका जो है सबसे टफ जो है, ये आपका फार्मूला होगा। क्लियर है, फार्मूला समझिए या जो मन कर वो समझ कर आप इसको रख लीजिए, ठीक है। अगर जो मैं पूछूं, देखो वो कामा वाला चिल्ला रहे थे तो देख लीजिए कामा वाला, अरे माउस कर लिए तभी जब आप बोले, क्या देखिए औसत 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 10 दिया कि नहीं, ये आपका दिया है। चाहे कामा करके दे चाहे हमारे योग करके दें, तरीका वही, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि लगातार होना चाहिए, समझ में आ गया ना, ठीक। तो अब n का मान कितना है भाई, 10, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे भाई, 10 गुणे 11 का स्क्वायर, 11 में 11 कर दीजिए, 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 11 लिख दें, 11 का वर्ग लिख दें, 11 का वर्ग लिख दें, 2 बचे 5 आ गया, यही ना है कुछ और आएगा, 3 आएगा 10, ठीक है, क्लियर। सर जी अगर -1 का क्यूब -2 का क्यूब दिया, इसका औसत पूछा तब का तो सब बताएंगे भाई, एक बार नहीं किया था किया थे 1 बार क्यों 2 बार क्यों, अभी शादी भी हम जाते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा बाद में मिठाई मिलता है ना, जब ज्यादा या फिर शांत रहे, या गेट पर जो है क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, पहले इतना समझिए। और 20 बार क्यों, इसका औसत बताइए सभी लोग, 20 n बराबर 20 से बटा, देखो जी 4 बचे 20 भाई, 5 है तो 21 का हो गया ना, 5 क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये आपका भाई आज का रूल हम लोग यहाँ तक पढ़े, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, अभी कल एक दिन और जो है आपका रूल पढ़ा जाएगा, तो यहाँ तक लिख लीजिए।